हमद बारी ताला के चंद अशार आप तमामियों के हवाले है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, बिगड़ेगा? कुछ कमी आएगी? कुछ कमी नहीं। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। तेरी अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। ए बाबू, चाय वाला, चाय वाला, एक आदमी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन के पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये चाय बेच के जलसा को बर्बाद करेगा। इसको जल्दी निकालिए बेटा, साइड हो जाओ, नहीं तो जलसा है दुआ कर देंगे। बस समझ लो कहाँ पहुँच जाओगे तो। भाई এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। কেন আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ थोड़ी होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहाँ गिरी? रास्ते में बुढ़िया गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था। अब वो गाड़ी थी थपाची की नाम अपाची। हम उसका नाम रखे थपाची।
साइड में खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया कि बेटा दादी उठ, दादी उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ, चोट लगी ना किया दादी उठी, दादी। बुढ़िया को पकड़ के खड़ा किया, बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी, बुढ़िया दुआ किए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। इतना खतरनाक दुआ भाई। বসে যাও, ওখানে বসে যাও, ভালো করে বসে যাও। আলহামদুলিল্লাহ, माशाअल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं। बाबू बैठ जाते बड़ा अच्छा लगता। मेरे बच्चों बैठ जाओ, जाने का समय है, बैठ जाओगे, सट सट के बैठ जाओ, सिमट सिमट के बैठ जाओ, लग लग कर बैठ जाओ। बैठो भाई, चादर ओढ़ के आए हो, बैठो ना, बैठ जा बेटा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जा। बहुत अच्छा सा बच्चा है, खूबसूरत सा बच्चा है। इधर वाले भी बैठ जाते तो अच्छा लगता थोड़ा सा। कब तक खड़े रहोगे? देखो हमें तुम्हारे चिंता है, तुम्हारी फिक्र हमको है कि आप खड़े हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा ना। एक तो हम खड़े होकर बयान कर रहे हैं, परेशानी होती, पैर में दर्द होने लगता। आप अपने पैर में दर्द काहे कर रहे हो? बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ। अल्लाह सबसे बड़ा खिलाने वाला, पालने वाला कौन? अरे बोलो, पालने वाला कौन है? अल्लाह है। खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है। क्या पिलाने वाला? पानी। ये मत कहिए तारी अल्लाह पिलाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सुलाने वाला अल्लाह, सुला कर फिर मीठी नींद से जगाने वाला मेरा अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिल्लत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, आफत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुर्बान जाओ, अल्लाह को पहचानो। ये मीडिया वाला, अगर थोड़ी देर आप लोग खामोश हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो जैसे वो चाय वाले को निकाले हैं वैसे आपको बैठा देंगे। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? मेरा वो अल्लाह है जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है, जिसकी किबरियाई ये है, जिसकी बड़ाई ये है। हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द। आसमान जमीन, मा फिस समावाति वल अर्द वो हुवल अजीजुल हकीम। अरबी पढ़ोगे तब ना समझोगे। यहाँ तो पढ़े हो एम में उम में, तो अंग्रेजी समझ, अरबी समझ में कहाँ से आए? मदरसे में आओगे तब तो अरबी पढ़ोगे ना। बच्चों को मदरसों में भेजोगे तब तो अरबी ना सीखोगे। मरने के बाद जो कब्र में फरिश्ता पूछेगा तो अंग्रेजी में पूछेगा। अंग्रेजी पूछेगा? अरे बोलो ना भाई, किस में पूछेगा? अरबी में। फरिश्ता अरबी में पूछेगा, तुम अंग्रेजी में जवाब देना, सर का बाल उड़ा देगा। ओ मेरे रब की शान देखो। कुर्बान जा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। लोगों को अंग्रेजी की भूत चढ़ी हुई है। ओहो, हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजेंगे। कुरान पढ़ा कर क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ा कर क्या बनेगा, क्या होगा? हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मौलाना बनेगा। और कुर्बान जाओ, यही तो बनेगा। और तनख्वाह कितनी होगी? 7,000, 8,000, 10,000। इंजीनियर बनेगा, 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। डॉक्टर बनेगा, 5 लाख रुपए महीना कमाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। डॉक्टर बना दो, फिर पूर्णिया में बिठा दो, लाइन बाजार में फिर देखो, कमाल देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा ड्राइवर को बुखार आया तो हमने कहा कि बाबू मेडिकल से दवाई लेके खा ले। बोला नहीं, पूर्णिया जाएंगे।
हम बोले पूर्णिया मत जो, बहुत खतरा है वहाँ, फंसा देगा सब। बोला नहीं, बड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे, बुखार उतर नहीं रहा। हम बोले जो। आया 7,000 का खाली टेस्ट लिख दिया, ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। ये डॉक्टर लोग इलाज नहीं करता, मरीज को पेड़ता है। इतना पेड़ेगा, अच्छा खून, बाप खून निकलता है, भर भर इंजेक्शन खून। भाई तो इतना टेस्ट करोगे? टेस्ट खून, टेस्ट में थोड़ा सा एक बूंद खून चाहिए, टेस्ट हो जाएगा, क्या है नहीं है। अच्छा वैसे ये पहले ज़माने में ये टेस्ट फेस्ट था। अरे बोलिए ना भाई, ये पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब था। अभी पखाना टेस्ट करवाता है। अब पखाना नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? तो अब इंतजार करो पखाना का। ताज्जुब वाली बात भाई, पहले का डॉक्टर चेहरा देखता था, पेशेंट का चेहरा देख लेता था और नब्ज पकड़ता था। ये देखिए नब्ज पकड़ता था। हम लोग के ज़माने में हम लोग भी ये सब झमेले नहीं था भाई। गांव देहात में पैदा हुए, गांव देहात के डॉक्टर लोग था, बड़ा बड़ा डॉक्टर। रोशन ज़मीन साहब इंतकाल कर गए, बेचारे पूर्णिया के डॉक्टर थे। ये नब्ज पकड़ता था। मुतीता है, हाँ मुतीता डॉक्टर साहब, ठीक, दवाई लिख दे रहे। बस कलम उठाता था और दवाई लिख देता था, दवाई खाता था, आदमी अच्छा हो जाता था। और कुर्बान जाओ, आदमी अच्छा हो जाता था। कोई टेस्ट नहीं, कोई फेस्ट नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई माइक्रोस्कोपिक का स्क्रीन नहीं, और कुर्बान जाओ। अभी बाप रे बाप, जाइए, वो तो आप लोग जानवे करते हैं, हमको बोलना क्या है। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे था। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत बदमाश आदमी। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाबू लगता कोई नेता होता है घर पर। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो, बोलो। बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, और कुर्बान जाओ अल्लाह की किबरियाई को पहचानो। अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको साउथ में। मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया, तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ, तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से
15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। भेलोर लेके गए, CMC भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहाँ के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहाँ से पेशाब निकालना होगा। यहाँ ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या, वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहाँ के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिन। और दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपये रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों, हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न, बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपये खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहाँ है, लंदन का डॉक्टर वहाँ है, अफ्रीका का डॉक्टर वहाँ है, बड़ी ईमानदारी है। साउथ के अंदर में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीबों को परेशान ना करो, परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो 1 ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ इंशाअल्लाह। 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है, सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है, व्हील है, व्हील मछली है, अरे नाम सुने हैं ना। आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुद्र में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है, 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है। और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा नहीं खिलाएगा? 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है, वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें ज़बान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ। कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो, कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला। बाप मर गया तो गुस्ल कराने वाले आए, मय्यत को गुस्ल कराने वाले आए, तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा।
तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा, तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची ला के दिया। तो जो गुस्ल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है, ऐसा करो ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो वो जवाब, गुस्ल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे, अब बाप का बैंक के बैलेंस, बोला नहीं वो तो इस्तेमाल करना होगा हमको। बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है, तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ऐश व इशरत के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर व तफरीह के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। रोज़ा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो, बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आँखों को खोलो, बहुत सो लिए। तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों? कब ख्वाबे गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे, अब भी सोए रहो, कितना सोओगे? मैं तो कहता हूँ कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहाँ जगेगा वहाँ सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो, 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है, इसकी आंखों में नींदे नहीं। तौबा तौबा, ये आदमी है कि कौन की रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया है, देखिए नींद नहीं आती। अरे देखिएगा, कुत्ता, कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग बताइए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। ये कुत्ता रात में नहीं सोता, कुत्ता को रात में सोते देखे कभी? अच्छा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। आप मोटरसाइकिल जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइए, 4 चक्का लेके जाइए, आपका मोटरसाइकिल के आगे भागेगा, ऐसा लगेगा ड्राइविंग वही करेगा। उतरो, नहीं, गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे होंगे आप। कुत्ता भागता क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने नोट किया? मेरी गाड़ी चलती है, 2-4 गो कुत्ता, 1 गो कुत्ता, 2 गो कुत्ता बहुत स्पीड में आता है, आते वो आगे भागने की कोशिश करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भागता क्या है? ये रात में सोता काहे नहीं है? सुनो, बकरी, बकरी जानते हैं? बकरी, बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट। वो डॉग, ये गॉड। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता, कुत्ता का गोश्त कोई खाता है? नहीं खाता। मेरे बच्चों, ये नुक्ता लेकर जाओ, यहाँ से जलसे से लेकर जाना, अमल करना।
कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता, मजहब इस्लाम में कुत्ता हराम है। एक काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, एक कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोले कि गोश्त वापस कर दो, नहीं तो माइक पे ऐलान कर देंगे कल से कुत्ता हलाल है। तो कुत्ता डरे आया, बोला हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, ये अपना गोश्त ले लीजिए आप। बकरी अपना रजाने, बकरी रोज कटती है, बकरा का गोश्त, मटन बकरी रोज कटती है। पूर्णिया में भी कटती है, कटिहार में भी कटती है, पूरे भारत में कहो कि पूरी दुनिया के अंदर में बकरी का गोश्त खाया जाता है, बकरी कटती है। आखिर क्या वजह? कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, बकरी का गोश्त सब खाता है, बकरी रोज कटती है, लेकिन बकरी फिर भी कम नहीं है। कुत्ता नहीं काटा जाता है, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, कुत्ता को ज़िबा नहीं किया जाता है, लेकिन बकरी ज्यादा है, कुत्ता कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुत्ते में बरकत काहे नहीं है? कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? तो पता ये चला कि कुत्ते में बरकत इसलिए नहीं है कि जब बरकत का वक्त होता है ये कुत्ता भागता दौड़ता रहता है, ये सोता नहीं है। अब बकरी में बरकत इसलिए है, बकरी रात को सोती है और जब सुबह का वक्त होता है तो बकरी उड़ जाती है, इसलिए बकरी में बरकत है, कुत्ते में बरकत नहीं। अच्छा, ये कुत्ता रात में सोता काहे नहीं है? इसकी भी वजह है। तो उलमा ने फरमाया ये जो कुत्ता बना है, ये कुत्ता जो बना है ये शैतान के थूक से बना है। किससे बना? शैतान के थूक से बना। अच्छा, आदमी से उनसियत है कुत्ते को, आदमी का अगल बगल रहता कुत्ता, क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी है कुत्ते के अंदर में, और शैतान ने थूक दिया तो शैतान के थूक से वो कुत्ता बना है। ओहो हो, और शायद कुत्ता काटता कहाँ है? कुत्ता काटता कहाँ है? इसलिए काटता है, इसलिए काटता है कि वो शैतान के थूक से पैदा किया गया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, सूज रात में सवेरे सो, इशा की नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल नहीं चलाना। दिन में वो मौका मिल जाए कभी कभी चला लिए, मोबाइल हो गया चला लिए। अरे मोबाइल ये काम का ना चीज़ है, ये काम की ना चीज़ है, बेकार है। अरे बोलो भाई, बेकार है। ये देखते हैं इतना मोबाइल, बाप रे बाप, बोरा का बोरा मोबाइल। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं था, हम लोगों के ज़माने में नहीं था। हाँ, हम लोगों के ज़माने में था। अभी 4G 5G है, हम लोगों के ज़माने में उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी था, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर, डॉक्टर ZB रजा, ZB रजा है ना, ZB रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो इंतकाल कर गए शायद, अल्लाह गनी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था, जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था और कुर्बान जाओ। इतना बड़ा डॉक्टर था, लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह आज ये भी बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर ZB रजा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज़्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे, अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे, इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ, तुम चाहते हो कि दुनिया हमको सलाम करे तो एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। यहूदी आज कामयाब है, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही। यह कौम यहूदियत। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी बनाया। हम नहीं बना पाए। इस मोबाइल के अंदर में फेसबुक है, फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इस मोबाइल के अंदर में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। ये लक्स साबुन है, लक्स साबुन का कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ को कौन है? इसका मालिक यहूदी है। और कुर्बान जो एक साबुन है, एक लाइफ बॉय, उसका भी क्या कहते हैं कि कंपनी एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, एक क्रीम है, वो क्रीम लगाते हैं, नौजवान भी लगाते हैं, हमारी माँ बहनें भी लगाती है। उस क्रीम का नाम है फेयर एयर हेयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। कौन क्रीम है? फेयर लवली। हाँ, फेयर लवली। बाप रे बाप। एक नौजवान को देखे लगा रहा था, तो हमने कहा बेटा की लगे ले रे? बोला क्रीम। हम बोला क्रीम तो औरत लगाती है, तुम काहे लगाए? बोला नहीं समझे आप, गोरा होने के लिए लगाते हैं। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ का जितना खिलाड़ी है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अब कुर्बान जाओ। और मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो हमारे अंदर में बहुत सारी गलत रस्में हैं। एक बात याद रखना, अब जहेज़ का रस्म इधर है कि नहीं है? जहेज जहेज इधर है, जहेज है, जहेज लेते हैं, है ये बीमारी इधर भी है। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की मिलोगे, का है मारे, कौन है ये? बोला हमारे पति है। बोला पति? तो पति को ऐसे कहे मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं, और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया कहा, इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालने का पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा।
और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। एक सवाल। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहां से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए। अच्छा, वहां झूठ नहीं चलेगा। अरे अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा देखिएगा, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, थप्पा। तो या अल्लाह बोलेगा फिर कौन, मुंह में ठप्पा लगा देगा मौला, बोलेगा कौन? तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहां कहां घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा, या अल्लाह कहां कहां चल कर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा। पैसा कहाँ खर्च किया, गुलाबबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवायफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो तो इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। तो इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़कर हिस्सा लेना। एक बात याद रखना, बढ़कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये कुरान पाक में अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों नौजवानों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितने जगह, अरे बोलो भाई, 80 जगह। 80 जगह अल्लाह कह रहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, और ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई जरा से बोलो। खर्चा करने में फायदा है तो इंशाअल्लाह है। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह कल को तुम भी मरोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा बनाकर मरेगा, मस्जिद बनाकर मरेगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। एक बेटा, बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो बेटा बाप का पकड़ा कालर, घर से घसेटा, घसेट के ओसारा में लाया, ओसारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे पे ले आया। बाप रोता रहा तो दरवाजा पर जब पहुंचा तो बाप कहे रे बेटा रुक रे, रुक रे बेटा, रुक रे। तो बेटा रुक गया, बोला कि क्या हुआ? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे। बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे बेटा, अब इससे आगे मत बढ़ो। बात समझ में आ गई, आज उसका बदला तुम चुका दी।
जैसी करनी, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी वही तेरे साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये हम ज़्यादा नहीं मांगे, आप 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख दे सकते हैं। हम 5,000 से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा पहला सखी, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, दुनिया में तुम एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। कितना है? 10। और हदीसों के अंदर में आता है एक नेकी का बदला 700 है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। जल्दी बैठ गया, बहुत जल्दी बैठ गया कि बाप खड़ा होने में खतरा है ऐसा कोई पहला नौजवान? इंशाअल्लाह कोई ना कोई माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार होगा इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई काश्तकार हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का लख्त जिगर बेटा हो। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोड़ने दस्ते दुआ करबो। आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पैसा पहला सखी, पहला कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब कीने से 5,000 रुपये देने वाला पहला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने भाई की सालो सवाब की नीयत से या अपनी बीवी के सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये दान करने वाला। देखो नगद कैश है, नगद कैश दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है धान दे दो, धान नहीं है मकई है मकई दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह बस पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने वाला, अपने नाम को पहले फिर फहरिस्त में लिखवाने वाला। ये देखिए नौजवान खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ, आएगा आएगा वो आएगा। अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। एक आदमी को तो तैयार होना है, सिर्फ एक आदमी को तैयार होना है, पहला आदमी तैयार होना है 5,000 रुपये देने वाला। अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, 5,000 वाला भी तैयार हो जाएगा। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं इंशाअल्लाह? है कोई नौजवान जो 1,000 या 500 रुपया अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर देना चाहता है? देखो एक बच्चे का खर्च, 1 महीने का खर्च 500 रुपया है, 2 महीने का खर्च खुराकी उस बच्चे का 1,000 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, नौजवानों, भूख लगती होगी, आप पूर्णिया कटिहार जाते होगे, होटल के अंदर दाखिल होते होगे, खाना खाकर चाय पीकर गुटखा खाकर 500-1,000 रुपया आप थूक देते होगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 1,500 रुपया 5,000 रुपये देने वाला 3 कैटेगरी के लोग हैं। 1,000 रुपया 500 रुपया 5,000 रुपये देने वाला है। देखिए एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है, अरे बोलो भाई, वो देगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो देगा। 1,000 की नाम बाबू? माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह जनाब फैयाज अंसारी साहब कदमपुर, माशाल्लाह। की नाम बाबू? एजाबुल हक, माशाल्लाह एजाबुल हक साहब। 2 आदमी हो गए। ये देखिए, नहीं बेटा ये देखो 2 आदमी 1,000 दिया है, हम देख लिए पैसा 1,000 दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ जाओ, माशाल्लाह। की नाम बाबू?
मुख्तार अंसारी माँ के नाम पर दिया है। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बदरुद्दीन 1000 रुपये फ़ोन पे कर रहा है माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो या अल्लाह सबके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। 1500 रुपये देने वाले। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इम्तियाज 1500 माशाल्लाह। इम्तियाज बाबू 1500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नारे तकबीर माशाल्लाह। देखो जो देने वाला वो देकर रहेगा, चाहे रहे या ना रहे, किसी से लेके देगा या लिखा देगा। और जो नहीं देने वाला है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। क्या नाम भाई? उबैदुर रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान? ए भाई आने दो भाई, देने वाले को आने दे दिए, रास्ता दे दिए, देने वाले को रास्ता दे दिएगा। आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बाबू? विशाल कुमार शाह। अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए एक बच्चा हमारा विशाल कुमार शाह। देखिए मेरे बच्चों देखो, एक निशानी ले लो। ये मेरा बच्चा हिंदू भाई का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इसके जज्बे को सलाम करता हूँ, इस बच्चे की मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। इसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी जलसा सुनने के लिए आया। देखो मदरसे के लिए इस बच्चे ने मेरे हाथों में 50 रुपए, विशाल शाह नाम है इस बच्चे का। मैं मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह इस पैसे को इस बच्चे के हिदायत का जरिया बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम बाबू? नासिर, मोहम्मद नासिर 200 टका दिए। अब्दुल अजीज बट रहा 1100 माशाल्लाह। अब्दुल अजीज साहब बट रहा 1100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ। ए देखो मुसलमानों, नौजवानों देख लो, बच्चा माजूर है, पैर से माजूर है, देखो चल नहीं सकता है। उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी अपने माँ बाप के लिए 200 रुपये निकाल करके दे दिया। सोचो तो सही, कहाँ से कमाएगा वो कमा पाएगा? वो माजूर है, मजबूर है, लेकिन फिर भी माँ बाप की मोहब्बत के आगे उन्होंने कहा ये 200 रुपये मैं रख के क्या करूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। या अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो, या अल्लाह इसके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इनाम बेटा मोहम्मद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला देगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध। और 1000 इम्तियाज साहब ने 1000 रुपये दान किया। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे लो। पीते पीते दूध कभी। ये जो विशाल बाबू है, ये लड़का हमारा, ये बच्चा आकर जो 50 रुपये दिया, ये विशाल के तरफ से ये शेर सुनो, ये शेर सुनो। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभिया। अब्दुल रहीम साहब 1000 माशाल्लाह। अब्दुल रहीम साहब 1000। नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन आदान तो कबूल करे नो। और कोई बच्चा, कोई नौजवान मेरा, और कोई दे रहे जो माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं, मेरी माँ बहनों को पिंडाल में भेज दें। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोले मेरी माँ बहनों, ताउन करबो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हाजा अल्हम्दुलिल्लाह। फैजुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने, रियाजुल उलूम के शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो सदरुल मुदर्रिसीन इस मदरसे के हैं, उन्होंने 1000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे शेख के भी दान को कबूल करें।
कबूल करे ना अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए। ये देखिए मेरे भाई आ रहे हैं, दे दी। ये हमारा समझी जी है। हाँ, खाना में तो आपका समधी मेरा भी समधी। खाना में बहुत पैसा कमाए। नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गिन ले एक खड़ा रही है 1 2 3 4 5 5,000 माशाल्लाह 5,000 कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5,000 मांगे 5 पीस कर रहा 15,000 पहले दिए। 15,000 पहले दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2,500 रुपये अल्लाह इन अवदान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में बरकत दे। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बेटा? विशाल। विशाल जा बेटा जा, बहुत बड़ी बात। हम फेसबुक पे देखे आप हमारे लिए बहुत बड़ी हम हिंदू है। हाँ नहीं बेटा देखो एक बात याद रखना, यही तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब है। मीडिया वालों इस बात को नोट करना, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों एक बात याद रखना, ये मेरा हिंदुस्तान है जहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, क्रिश्चियन ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है और कुर्बान जाओ जैन भी रहता है। हर धर्म के लोग शांति और मोहब्बत प्रेम भाव भाईचारा बना कर रहता है। यही तो मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान। आमिर हमजा मेरे चाचा है। आमिर हमजा साहब माशाल्लाह 500 रुपये। कहाँ आमिर हमजा भाई हैं? आमिर हमजा भाई हैं, नाम तो बड़ा प्यारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत आमिर हमजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत जय्यद आलिम जय्यद साहबी रसूल हैं हजरत आमिर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके नाम पर आपका नाम है। कहाँ है? आइए थोड़ा मुसाफा करेंगे, हम मुसाफा करेंगे। आइए देखिए हमारे अमीर हमजा भाई को देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम अभी तो जवान लग रहे हैं अमीर हमजा भाई। मैं बूढ़ा नहीं है। कौन कहा बूढ़ा है आप? 5,000 कुछ बढ़ा देते 2,000 कर 2,000। अच्छा चलिए 500 रुपया लिख दिया, 500 रुपया नगद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं कह रहा था ये विशाल के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ। माँ वाला बाद में सुनाएंगे, पहले इसको सुन ली, सुना दें। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अरे बहता है जहाँ गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। इसी तरीके से मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। मेरे बच्चों में नौजवानों एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ नहीं है, ये धोखे की जगह है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों की इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये माँ वाली नज़म जो है मैं सुना दे रहा हूँ। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर से हम ड्राइवर को बोले रहे लेट हो रहा है, 10:30 बजे मेरा बयान है, तो कैसे क्या होगा, पहुँचेंगे कैसे, कोहरा बहुत है। तो ड्राइवर बोला कि आप आंख बंद करके पीछे सीट पे सो जाइए, हम पहुँचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुँचा है, कब्रिस्तान पहुँचा है कब है? बताइए। वो बोला असल बात है कि हम उसको ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने नहीं देते। हालांकि जो गाड़ी मेरी XUV 500 है, 120 130 नॉर्मल स्पीड है उस गाड़ी की। एक बार ऐसे ही हुआ, फरक्का पहुँचे, कलकत्ता से बिहार का प्रोग्राम पकड़ना था। फरक्का पहुँचे, चाय पिए। अब फरक्का पहुँचने के बाद चाय पीने के बाद हम उसको बोले बाबू यहाँ से पूर्णिया जाना, पूर्णिया तुमको हमको उठा देना है, जुम्मन चाय वाला के यहाँ चाय पीना है। आराम से बेटा 60 65 50 60 65 पे चलो, तेल जलेगा मेरा जलेगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन आराम चलो।
4 घंटे का रास्ता 4 बजे भोर में फरक्का से निकला और 6 बजे पूर्णिया घुसा दिया। नींद की गोली खा के हम सोए तो उठाया, बोला पूर्णिया पहुंच गए। बोला घड़ी दे 6 बज रहा, हमने पूर्णिया पहुंच गए। कैसे पहुंचे रे? बोला रास्ता फांका था। मतलब बेटा तुम किसी दिन हॉस्पिटल हमको पहुंचा के छोड़ेगा। अंजर आलम 500। माशाल्लाह। ए अंजर आलम साहब 500 रुपया। मेरे बच्चों एक पैगाम और लेते जाओ। हम देखते रहते हैं हमारा बच्चा लोग आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। अभी हफ्ता दिन पहले डगरवा में एक एक्सीडेंट हुआ, 3 बच्चा हमारा नौजवान शहीद हुआ, 3 नौजवान स्पॉट डेड हुआ। शाम के टाइम में तीनों नौजवान एक ही गाड़ी में निकला है और रोड क्रॉस कर रहा था। इधर तेज़ रफ्तार से गाड़ी पूर्णिया की तरफ से कोई ट्रक शायद जा रही थी, ऐसी टक्कर मारा, तीनों लड़का स्पॉट डेड। गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं, भाग गया, तीनों बच्चा शहीद हो गया, तीनों बच्चा का स्पॉट डेड हो गया। इसलिए मेरे बच्चों मैं देखते रहता हूँ, देखो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हो एहतियात से चलाओ, क्या जल्दी है। 100 का स्पीड में जाओगे 10 मिनट पहले पहुंचोगे, 50-60 में जाओगे 10 मिनट पीछे पहुंचोगे, लेकिन सुरक्षित पहुंचो एहतियात से। गाड़ी पहली बात, ये मोटरसाइकिल जब बनी थी, ये मोटरसाइकिल जब बनी थी ना, तो कंपनी जब पहला मोटरसाइकिल तैयार किया तो केस हो गया इसके ऊपर में, केस हो गया कि ये गाड़ी का भरोसा नहीं है, ये गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं है गाड़ी को कंपनी बाहर लाने की। लेकिन वो कंपनी, मोटरसाइकिल कंपनी वालों ने ये केस लड़ा, आखिर में जीत गया, पैसा वैसा दे के जीत गया होगा। इसलिए ये गाड़ी 2 पहिए की गाड़ी है। अब 70-80 स्पीड में तुम गाड़ी चलाओगे, अब एक बैग ब्रेक मारना अगर पड़ गया तो ये गाड़ी अल्लाह अकबर कबीरा कभी रुक ही नहीं सकती है, वो खुद टूटेगी, तुमको भी तोड़ डालेगी। एक एक्सीडेंट ना हो, दुआ बता दे। अरे बता दे, बोलो बोलो ना, एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। ये दुआ पढ़ लोगे गाड़ी चलाने से पहले, जब गाड़ी में बैठो ये दुआ को चंद बार पढ़ लो, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब 200 पे तुम चलाओ तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? ये दुआ है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, चंद बार पढ़ लो, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, चंद बार पढ़ लो इंशाल्लाह। 4 चक्का हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, हवाई जहाज हो, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात से चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, इम्तियाज अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह कदम टोली अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये जी, करीम अंसारी 120 रुपया। अल्लाह उन्हें दांटे कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पीते पीते दूध कबिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अंसारी 1000 माशाल्लाह शकरुद्दीन अंसारी 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह शकरुद्दीन भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान मेरा है, और कोई मेरा बच्चा है, और कोई मुसलमान है, और कोई माँ का लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा है, और कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 100-200 अब जिसको जो देना चाहे, देखिए अब ये नहीं कि आप 500 1000 ही देना है, अब जिससे जो बन पड़े अपने हाथों से दो। मैंने कहा था ना कि मैंने इधर लाइए, इधर बुलाइए ना, मुसाफा करेंगे उससे। रफ़ीक आलम अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़ीक बाबू की नाम बेटा? मोहम्मद वसीम अकरम पाकिस्तान के क्रिकेटर है माशाअल्लाह। मोहम्मद वसीम 100 टका अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रफ़ीक भाई 500 टका। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के दान को कबूल करे लो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100 रुपये का कोई जोड़ा लगा दोगे इंशाअल्लाह?
अरे किसी के पॉकेट में जल्दी करो, किसी के पॉकेट में है 100 रुपया जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी आ जाओ, 5 आदमी आ जाओ, 100 रुपये लेकर के इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए तो भाई थोड़ा सा, ए बाबू है कोई कमेटी वाले में से कोई चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लिए। जो लोग जितने लोग कुर्सी में बैठे उनके पास भी जाइए, जो लोग यहाँ बैठे उनके पास भी जाइए, जो लोग जितने नौजवान हमारे खड़े हैं उनके पास भी जाइए। मेरे बच्चों नौजवानों, महफूज आलम 200 रुपये आपके पॉकेट में जो है जितना है, हम ये नहीं कहते कि आपको 100 रुपये देना, नहीं, 10 रुपया है, 2 रुपया है, 1 का सिक्का है, अल्हम्दुलिल्लाह यही हमको चाहिए इंशाल्लाह। वो उतना, ए बाबू चादर रुमाल घुमाओ, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जाओ, तरातरी करो, जाओ घूमो, जल्दी जल्दी घूमो भाई। जिसके पॉकेट में जो है चादर रुमाल में डाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस समझ लीजिए आप अपने हाथों से दे रहे हैं, ये पैसा आपका मेरे हम तक पहुंचेगा, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, किसी के जेब में नहीं, किसी के अकाउंट में नहीं, ये अल्लाह के अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह। की नाम? रेहान। अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ अपने हाथों से देना चाहते हैं यहाँ करके दे दीजिए, या नहीं तो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, चादर रुमाल के अंदर में दे दीजिए। अल्लाह आपके भी दान को कबूल करे लो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके भी बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह आपके भी माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा इधर वाले भी कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाए भाई, कोई पकड़ लो, चादर रुमाल है कोई पकड़ सकता है, कोई बच्चा खड़ा हो जाए तो 2 बच्चा चादर रुमाल, इधर वाले भी बच्चा चला गया, हाँ 2 बच्चा, एक इधर आ जाइए, ए बेटा एक इधर आदमी आ जाइए, एक इधर आदमी उधर घूमिए, जल्दी जल्दी घूमो। जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाओ, जो बैठे हैं उनके पास भी जाओ, सबके पास जाओ, हर आदमी इसमें हिस्सा लो भाई। माशाअल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद दुलाल साहब 200 रुपये दिए अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। पीते पीते दूध कभी, माशाअल्लाह। हाँ मुस्तफ़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ। हसीबुर रहमान 20 किलो धान। माशाअल्लाह हसीबुर रहमान भाई बतौरिया के रहने वाले 20 किलो धान, अल्लाह उनका दान को कबूल करे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला। मन्नान अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह। ए अब्दुल मन्नान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी 200 रुपये दान किया। अल्लाह इन्हां दान को कबूल करे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। माशाअल्लाह। बच्चे लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे, दे आ जाओ माशाअल्लाह। क्या नाम है? तारिक। माशाअल्लाह। ए देखिए मोहम्मद तारिक अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये बच्चा दिया। अल्लाह इन्हां दान को कबूल करे ना। अल्लाह इस नौजवान के भी माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, जो अपने हाथों से देना चाह रहे हैं आने के वाले को रास्ता। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ। आहा क्या नाम है? हाँ। ए भाई देखियो, ए नौजवान है, देखो इनकी उम्र देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं समय तक 80-90 साल 100 साल से उम्र कम नहीं होगी। इनकी मोहब्बत देखो, ये भी अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दान किया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आपके पॉकेट में जो है, हम ये नहीं कहते आपको 100, 200, 500 देना है, आपसे जो बन पड़े है दे दीजिए।
नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है। और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी बनो। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है तुम खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। किसने दिया?